लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, लेकिन आगामी राज्यसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। 10 राज्यसभा सीटों पर आने वाले समय में उपचुनाव है, जिसमें एनडीए बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। सभी 10 की 10 सीटें एनडीए के हिस्से में जाने की संभावना है, क्योंकि इन राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। एक और सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वह भी एनडीए के हिस्से में ही जा सकती है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव जीतने वाले राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद बीजेपी के हैं। इनमें महाराष्ट्र के उदयन राजे भोसले और पीयूष गोयल, त्रिपुरा में विप्लव देव, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार में विवेक ठाकुर, असम में कामाख्या प्रसाद ताशा और सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं। भाजपा एक बार फिर इन सभी सीटों को अपने पास ही रखेगी और उसकी जीत भी लगभग तय है। इसके अलावा राज्यसभा की कांग्रेस की केसी वेणुगोपाल की सीट भी भाजपा के पास जाएगी। बिहार में राजद की मीसा भारती की खाली की हुई राज्यसभा सीट भी अब एनडीए के हिस्से में जाएगी। यह सीट जेडीयू के हिस्से में भी जा सकती है। हरियाणा में कांग्रेस के दीपेंद्र हुडा के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई सीट पर राज्य में भाजपा की सरकार होने से उसे फायदा मिलने की संभावना है, लेकिन राज्य में जिस तरह से जजपा के समर्थन वापस लेने के बाद भाजपा सरकार निर्दलीय विधायकों के भरोसे चल रही है, उसे देखते हुए यहां पर चुनाव की स्थिति भी बन सकती है। महाराष्ट्र की एक और राज्यसभा सीट के उपचुनाव में एनडीए को ही जीत मिलेगी। यह सीट प्रफुल्ल पटेल के पिछले कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी। बाद में प्रफुल्ल पटेल पूरे कार्यकाल वाली सीट से चुनकर राज्यसभा में आए थे। इस सीट पर एनसीपी नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा गया है। उनकी जीत भी सुनिश्चित है। उदयन राजे भोसले की रिक्त हुई सीट भी अजीत पवार के हिस्से में जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 7 सीटों के समझौते में भाजपा ने एनसीपी से 1 सीट ज्यादा ली थी। जल्द ही राज्यसभा के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस गठबंधन के हिस्से में कितनी सीटें आती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।